देखिए एक बहुत बड़ी पार्टी है हिंदुस्तान के लोकतंत्र में, इससे बड़ी पार्टी नहीं। कभी ये महात्मा गांधी का मूवमेंट था 1947 से पहले, और उसके बाद जेपी मूवमेंट आया था। आज हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी के बराबर का कोई नेता नहीं है। एक इस तरीके का लोगों में आप ये समझिए कि ऐसा लबालब भरा हुआ हो कि ये सैलाब उठना हुआ है। साउथ में जाए चाहे ईस्ट में जाए, जहाँ भी जाए मोदी मोदी मोदी। इवन अमेरिका में भी जब गए और NRI का सम्मेलन था, ट्रम्प बात करे वहाँ एक सिस्टम है कि जब अमेरिका का प्रेसिडेंट स्टेज पे होगा तो मैरिज भी विड्रा कर जाते हैं। और जब NRI का सम्मेलन था, ट्रम्प ने मोदी साहब का हाथ पकड़ा था, नारे लग रहे थे ट्रम्प ट्रम्प। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा था, इतना सम्मान इतने अंतर्राष्ट्रीय तौर पे हम दुनिया की हम सबसे ज़्यादा पॉपुलर वर्ल्ड की 5 इकोनॉमी में हम होंगे। वर्ल्ड की जो डिफेंस फोर्सेज है उसमें 4 में हम एक हो गए, और 145 करोड़ का इतनी बड़ी डेमोक्रेसी में सबसे पॉपुलर। बराबर पाकिस्तान में देखें क्या हालात है, मजाक चल रहा है, बराबर बांग्लादेश में देखें क्या हालात है। इन सब हालात को देखिए एक जो जिसे कहेंगे एक स्वच्छ राजनीति प्रजातंत्र का जन्म देने वाले नरेंद्र मोदी जी है। और मैं ये बता रहा हूँ कि पहली बार ऐसा हो रहा है। इंदिरा जी को भी एक ब्रेक मिल गई थी इस तंत्र में, पर अब एक ऐसा एक प्रजातंत्र आया है कि जिसमें तीसरी बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू जब देश में आज़ादी मिली थी, अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन था, तब 52-57 62 बने थे। उसके बाद नहीं मिला। UPA NDA की सरकार है, सिंगल पार्टी इतना बड़ा बहुमत लेके आ रहा है। एक सैलाब उनके पीछे है, जिसको भी जिसको राजस्थान में टिकट दे दी, जिसको उत्तर प्रदेश में दे दी, जिसको किसी स्टेट से उठा के कहीं भी देती, लोग पूरे सबको अभिवादन करते हैं मोदी साहब के नाम का वोट पड़ता है। अच्छा, किसी से मुकाबला आप देखते हैं, क्योंकि 1 और 2 उम्मीदवार आपके परिवार से दूसरी पार्टियों से आ रहे हैं। राजनीति में मुकाबला नहीं देखा जाता, मुकाबला तो लोग करते हैं। राजनीति में तो जाके हम अपना पक्ष रखते हैं, हमारे बराबर का पक्ष किसी का नहीं है। हमारा जैसा नेतृत्व कहीं नहीं है। लोग इन जनता दल BJP गठबंधन से और एक तरफ क्या दावा कर रहे हैं सर आप क्षेत्र से? देखिए बहुत भारी बहुमत से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मैं तो एक छोटा कार्यकर्ता हूँ, मुझे तो काम करने का मौका दिया, मैं करूँगा। वोट जो मिलेंगे वो हमारे माननीय मोदी साहब के नाम के, हमारे जो मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल जी ने 9.5 साल में जो काम करा है, हमारे नए जो लीडरशिप आई है उनका नेतृत्व एक युवा चेहरा सामने देखिए, और हमारा काम करने का साइड देख रहे हैं। हमारे जैसे वत्स साहब जैसे जिन लोगों ने पार्टी में बिना किसी झिझक के काम करा, उसके वोट। आज से ठीक 2 महीने का समय वोटिंग के लिए है, कितना समय आप प्रचार के लिए निकालेंगे? मैं तो पूरा समय चुनाव में, और कोई काम ही नहीं है। कब शुरू कर रहे हैं सोचा प्रचार? बस मैं कल परसों से शुरू कर दूँगा जी, परसों कार्यालय जाऊँगा। वहाँ से मैं नहीं, मेरे जैसे हज़ारों कार्यकर्ता पहले लगे हुए हैं। लोग आज से काम से शुरू हुए, देखो ना जो भीड़ आ रही है, सब हिसार से सरसा से सब लोग सभी चेहरे बता रहे हैं। सभी 10 सीटों पर BJP कैंडिडेट अनाउंस हो चुके हैं, क्या माहौल देखते हैं? मेरा ये मानना है कि 10 की 10 सीट, पहले हम जीते तो पहले 10 की 10 है, पर आपके कैलकुलेशन करेंगे कि पहले से कितना बढ़ के वोट आया हमारा, ये होगा। तो सब कांग्रेस और इनेलो भी दावा कर रहे हैं कि अच्छा प्रदर्शन करेंगे, और आपके खिलाफ भी सुनना हमें किसी के दावे को हम नहीं तो लोग बनाएंगे कि किसका दावा कितना है, वो दावा लोग सामने निकाल कर रखते हैं। ये 4 जून को सामने आ जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि लोगों का सच और झूठ क्या है, लोगों का मन क्या है, और जिस दिन 4 को मीडिया देखेंगे तो आप सारे ये कहेंगे कि यार गजब हो गया, मोदी मोदी मोदी। ठीक चुनाव परिणाम आएंगे तो ये आएगा कि हरियाणा की 10 सीटों पे ऐसा कहीं ना रिकॉर्ड तोड़, कहीं भी 5 लाख से कम लीड नहीं मिलेगी। ये एक चमत्कार होगा। हरियाणा के लोग बहुत राजनीतिक हैं। तो साहब अब डबल जिम्मेदारी आ गई है, एक तरफ रानियां संभालना, दूसरी तरफ लोकसभा क्षेत्र हिसार का भी बड़ा। देखिए मोदी जी देश संभाले, उनके पार्टी के कार्यकर्ता में कितनी जिम्मेदारी संभालेंगे। हिसार लोकसभा से प्रत्याशी बनने पर मैं चौधरी साहब को मुबारकबाद देता हूँ। जहाँ तक प्रत्याशी का सवाल है, ये सबसे डिजर्विंग और विनिंग कैंडिडेट है, और ऐसे इंसान है जिसको हर एक जनमानस प्यार करता है, हर दिल अजीज है। इनके दोस्त ही हैं, दुश्मन तो मैंने कोई देखा नहीं, और बहुत भारी बहुमत से हम हिसार में इनको जिता के भेजेंगे। इनकी जो हेड एंड हार्ट की क्वालिटीज़ हैं, मैं इनके साथ रहा हूँ। 5 तारीख को हिसार में ये जो बिजली विभाग की कंप्लेंट्स थी उनका निपटारा करते थे।
जो इनका मैंने देखा तरीका कार यानी कार्यविधि वो बहुत ही शानदार है। सब सेटिस्फाइड जाते थे और साथ में अफसरों को भी प्रोत्साहन मिलता था निपटारा करने के लिए। तो मैं कहूँगा हिसार का सौभाग्य है कि ऐसे प्रतिभाशाली, ऐसे तजुर्बेकार हमें एमपी मिलेंगे। मैं बता देता हूँ बहुत भारी बहुमत से जीतेंगे ये, और मैं इनको बधाई भी देता हूँ और आप सबको इनवाइट भी करता हूँ हिसार में कि आओ, इस मोदी जी ने जो बीड़ा उठाया है देश को जगत गुरु बनाने का, उसमें आप सभी प्रतिभागी रहें। क्या कहेंगे, हिसार लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के सामने संभावित उम्मीदवार काफ़ी थे, लेकिन चौधरी रणजीत सिंह चौटाला को क्यों चुना गया? ये सबसे ज़्यादा तजर्बेकार थे और बहुत ही नेक इंसान है, और सबसे बड़ा क्राइटेरिया ये है कि सीट काट के मोदी की जोड़ी में कौन डालेगा, उसमें सबसे भारी ये पड़ते हैं। हिसार लोकसभा सीट को माना जाए कि सबसे हॉट सीट बन चुकी है। ये तो अच्छी बात है, हॉट सीट बनेगी तो हम इलेक्शन लड़ने में और मजा आएगा।